आज हम देखते हैं संसद की सर्वोच्चता। यह पीटी और मेंस दोनों में पूछता है। यह पीटी और मेन दोनों में पूछता है। तो पीटी में पूछता है कि क्या भारत में संसदीय सर्वोच्चता है, तो भारत में नहीं है। भारत में संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, यहां संविधान सर्वोच्च है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे कि भारत इनमें से कौन सर्वोच्च है, संविधान, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, तो यहाँ पर संविधान सर्वोच्च होगा भारत में। अब क्यों सर्वोच्च नहीं है, क्यों सर्वोच्च नहीं है, तो ये मेन में पूछता है। संसद की सर्वोच्चता, अगर भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है तो क्यों नहीं है, ये मेंस में पूछता है। तो और उसका कुछ लॉजिक है जो कि आपको लिखना पड़ता है। तो ये डायसी एक ब्रिटिश विद्वान है जो कि कहे कि संसदीय शासन की जो विशिष्ट लक्षण होता है, संसदीय शासन की विशिष्ट लक्षण होता है संसद की सर्वोच्चता। और भारत ब्रिटेन से ही संसदीय शासन लिया है। भारत ब्रिटेन से संसदीय शासन को ग्रहण किया है, लेकिन संसद की सर्वोच्चता भारत में नहीं पाया जाता है। ये एक विशिष्ट लक्षण है। ये एक विशिष्ट लक्षण की संसदीय शासन की अवधारणा का ग्रहण जो है ब्रिटेन से किया गया है, लेकिन उसकी संसद की सर्वोच्चता को अपनाया नहीं गया है। देखिए, संसद की सर्वोच्चता का मतलब होता है, यहाँ दो मतलब होता है, दो पहलू है संसद की सर्वोच्चता का, कि संसद कानून बना सकती है, वह संशोधित भी कर सकती है और कानून को समाप्त भी कर सकती है। दूसरा है कि संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को न्यायालय द्वारा अवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। संसद कोई भी कानून बना दे तो उसे न्यायालय अवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। ये दो विशिष्ट पहलू है। इसीलिए कहा जाता है ब्रिटेन में कि संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष ही नहीं बनाती है, नहीं तो और सब कुछ कर सकती है। ये ब्रिटेन की संसद के बारे में, उसके पावर के विषय में ये एक कहावत है। तो इस तरह से भारत में नहीं है। अब भारत में संसद की सत्ता को कैसे सीमित किया जाता है, इसका लॉजिक है, इसका चार लॉजिक है। देखिए, ब्रिटेन में एकात्मक राज्य पाया जाता है, एकात्मक सत्ता होती है, जिसके कारण इसे विभाजन नहीं होता है सत्ता का विभाजन ब्रिटेन में नहीं होता है। लेकिन भारत में संघात्मक शासन पाया जाता है, संघात्मक राज्य है भारत, जहां की सत्ता विभाजित होती है केंद्र और राज्य में। तो जब विभाजन नहीं होगा तो सत्ता एक जगह पर संग्रहित होगा। इसके कारण संसद उसी पर कानून बनाती है। लेकिन भारत में संघात्मक राज्य है और यहाँ सत्ता का विभाजन है और संघीय संसद को कानून बनाने की शक्ति सीमित है। भारत में संघात्मक राज्य होने के कारण जो संसद है उसको कानून बनाने की शक्ति सीमित है और राज्यों में राज्य की विधानसभा, विधानमंडल कानून बनाती है। दूसरा जो लॉजिक है कि भारत संघीय राज्य है और यहाँ पर संविधान संशोधन में राज्यों की भागीदारी होती है, राज्यों की सहभागिता होती है। संविधान संशोधन में राज्यों की सहभागिता आवश्यक होती है, जिसके कारण जो संविधान संशोधन करती है संसद, उसकी सत्ता सीमित होती है। तीसरा जो लॉजिक है कि संघवाद में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो वो संसद
के द्वारा जो बनाया गया है कानून, यदि उसमें किसी भी प्रकार के संविधान की जो प्रावधान है उसमें कहीं न कहीं हस्तक्षेप हो तो न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा करके उस भाग को अवैधानिक घोषित कर सकती है। जहां तक संविधान का उपबंध कोई ओवरलैप होता है तो उस भाग तक न्यायपालिका क्या करती है कि उसे अवैधानिक घोषित कर देती है, अविधिमान्य घोषित कर देती है, जिसके कारण संसद की जो सर्वोच्चता है, संसद की जो शक्ति है वो सीमित हो जाती है। और चौथा जो लॉजिक है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, जीपीएसपी लिखे, यह है नीति निर्देशक तत्व। ये नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। मौलिक अधिकार राज्य पर प्रतिबंध राज्य को सीमित करती है और व्यक्ति के अधिकार को बढ़ावा देती है, वृद्धि करती है। और डीपीएसपी जो है ये राज्य को लोगों को के कल्याण के लिए कुछ कार्य करने का निर्देश देती है, जिसके कारण संसद की सत्ता को सीमित किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि 1975 से 77 का जो काल है या इंदिरा गांधी का जो काल है, 1975 में आपातकाल लगाया गया था। 1975 में आपातकाल लगाया गया था और इस पीरियड में क्या हुआ था कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन में यह कहा गया था कि संसद जो कानून बनाती है उसे न्यायपालिका को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। संसद जो कानून बनाती है न्यायपालिका को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। और फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन एक मिनी संविधान का निर्माण कर दिया गया था, में जहां भी संसद की सत्ता सीमित थी उसे बढ़ा दिया गया था और इस तरह से 44वां और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संसद की शक्ति को सीमित करने का, संसद की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया गया था। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय वापस संसद की शक्ति को सीमित किया गया और व्यक्ति के अधिकार को बढ़ाया गया था। तो इस तरह से यदि पीटी में आए तो संविधान सर्वोच्च है भारत में, यदि मेंस में आए कि संसद की सर्वोच्चता पर टिप्पणी लिखे तो आप इस तरह से लॉजिक देकर के उसे आप लिख सकते हैं। थैंक यू।